મિત્રો મોટેરા સૂર્ય મંદિરનો આ વિડીયો છે અને સાંજની જે રોશની છે એ તમે જોઈ શકો છો, પ્રદીપ્ત થયેલી, અને માહોલ આ જગ્યાનો આ રીતે છે. અને એકદમ તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાની એક વાવ પ્રકારની રચના, અને એકદમ સરસ મજાનું પાણી કે જેમાં કાચબા પણ તરતા જોઈ શકાય જો તમે અહીંયા આવો તો. અને હજારો વર્ષ, સેંકડો વર્ષો તો ખરા જ પુરાણા આ બંને પિલ્લર્સ જે સાક્ષી પૂરે છે કે એક દિવસ અહીંયા કેવી ઇમારત હશે. અને કદાચ તમે અહીંયા જે પક્ષીઓનો અવાજ સાંભળશો, અદ્ભુત અવાજ, અને કદાચ તમે કોઈ જંગલના વાતાવરણમાં ઉપસ્થિત હોવ એવી સુંદર મજાની લાગણી અત્રે તમને થઈ શકે. એકદમ હરિયાળું વાતાવરણ અને પક્ષીઓનું મધુર ગાન. કદાચ આટલા બધા મનુષ્યનો અવાજ હોય ને તો આપણે એને ઘોંઘાટ કહીએ, પણ આટલા બધા પક્ષીઓનો અવાજ છે ને એને આપણે મધુર ગાન કહી શકીએ. એટલી સરસ મજાની અત્યારે મને લાગણી થાય છે કે જેમાં આ જગ્યાએ રહીને તમે જોઈ શકો છો એ જમાનાનું આ પિલ્લર, અને સાથે સાથે આવો પ્રકૃતિનો નિર્મળ આનંદ, પ્રકૃતિનું ગાન, પ્રકૃતિની સમૃદ્ધિ એક સાથે કોઈ જગ્યાએ જો મેં નજીકના ભવિષ્યમાં જોયા હોય તો એ આ સુંદર મજાની જગ્યા છે. કદાચ અહીંથી આ દ્રશ્ય, અનેરું દ્રશ્ય જોવા મળે, બહુ સારી રીતે સુપેરે જોવા મળે છે. અને આ પક્ષીઓનો જે અવાજ છે, મને સૌથી વધારે જો કોઈ સ્પર્શી ગઈ હોય આ સુંદર જગ્યાની કોઈ બાબત, તો એ છે આ પક્ષીઓનો મધુર અવાજ. એક ગાંધી આશ્રમ તમે જાઓ ને તો ત્યાં આગળ આવો સરસ મજાનો પક્ષીઓનો અવાજ તમને સાંભળવા મળે. અને એ પછી આ જગ્યા હું કદાચ કેમેરો બંધ કરીને 2 મિનિટ આ સાંભળવા માગું છું. થેન્ક યુ. कभी न थकने वाले सूर्य के सहस्र नाम सुनते सुनते आप थक जाएंगे. हमारी सभ्यता के सबसे पुराने और आधारभूत ग्रंथ ऋग्वेद के पहले मंडल में ही सूर्य का बखान करती है ऋचाएं, और सूर्य से मिली अग्नि से ही शुरू होती है ऋग्वेद की पहली ऋचा अग्नि, जो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा में थी. अग्नि जो दावानल और ज्वालामुखी में प्रलयंकारी विध्वंसक के रूप में विद्यमान थी. अग्नि जो चौखट पर पहरेदार तथा चूल्हे में एक मित्र के रूप में भी मौजूद थी. तभी तो भारत की नहीं, पुरातन मिस्र में रा, दक्षिण अमेरिका में इंती, अफ्रीका में लीजा, फारस में अबी, चीन में जुरान, जापान में काबुत्सुची और कोचे,
तुर्की में अलाज, यूनान में हेफेस्टोस हेलिकोस और रोमनों में बाल्केन और फीबस जैसे पौराणिक अग्नि स्वरूप देवों की कल्पना विद्यमान है। भारत में मान्यता है सूर्य ऋषि कश्यप और अदिति का पुत्र है। कहते हैं जब सूर्य की शादी विश्वकर्मा की पुत्री संजना से हुई तो संजना उसकी चाह से इतनी परेशान हो गई कि पिता विश्वकर्मा को छाया का निर्माण करना पड़ा और तभी से चल रहा है सूरज की रोशनी के साथ धूप छांव का खेल। उन्होंने सूर्य के कुछ टुकड़े काटकर उसी से काट दिए थे भगवान विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर की गदा और कार्तिकेय का भाला। किंतु इतना होने के बाद भी सूर्य बिना रुके अपने 7 श्वेत अश्वों के रथ पर आरूढ़ आकाश की परिक्रमा करता ही रहता है, करता ही रहता है। असल में हमारे मानव बनते और 2 पैरों पर खड़े होते ही हम समझ गए थे सूर्य का प्रचंड प्रताप और प्रकाश, उसकी जीवनदायिनी शक्ति हर पल बदलते संसार में, हर रात घटते बढ़ते चांद वाले आकाश में केवल एक सूर्य ही है जो हर रोज सही समय पर उदय होकर हमारी दुनिया को जगमग, जागृत और जीवित कर देता है और हमें एक अवश्यम भावी स्थायित्व का आभास देता है। सूर्य से ही तो हमारी फसलें, फल, पक हमें भोजन देते हैं। सूर्य से ही तो हमें बादल और बारिश मिलती है। और सर्दियों में सूर्य जरा रूठा तो जीना दूभर हो जाता है, पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, वन्य जीवन गुप्त होकर लुप्त हो जाता है और पूरी दुनिया बेरंग सफेद हो जाती है। सूर्य ही तो सारे संसार को ऊष्मा, ऊर्जा और ओज से ओतप्रोत करता है। इसीलिए तो ऋग्वेद में कहा है कांतिमय ईश जनों का मुख प्रकट हुआ है सूर्योदय के साथ। हे ईश्वर, इस आदित्य के उदय के साथ हमें अंधकार, दुर्भाग्य और पाप दोषों से भी बंधन मुक्त कर देना आज। और अगर ग्रहण के समय सूर्य कुछ क्षणों को लुप्त हो जाए तो सारे संसार में हाहाकार मच जाता है। यह सूर्य के अनंत गुणों का प्रभाव ही तो है कि सारे संसार में आदिकाल से सूर्य की अर्चना, आराधना और सूर्य मंदिरों का निर्माण होता रहा है। दक्षिण अमेरिका के इंका काल के सूर्योपासना स्तूप, मिस्र के रामसेस मंदिर परिसर में स्थित सूर्य